नमस्कार, मैं सिद्धार्थ बेरोजगारों की दुनिया में आपका फिर से स्वागत करता हूं। देखिए, आज आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। जैसा कि आप लोगों से मैंने एक पोल किया था और उस पोल में मैंने लिखा था कि आप लोग इनमें से कौन सी बुक करना चाहेंगे, और मैंने 2 नाम डाले थे वहाँ पर। एक तो डाला था RS अग्रवाल का और एक नाम डाला था हमने वहाँ पर SD यादव का। तो मैक्सिमम बच्चों ने, लगभग 70% बच्चों ने या 80% स्टूडेंट ने पोल किया है RS अग्रवाल की बुक को। ठीक है, तो उसी डिमांड को ध्यान में रखते हुए मैं अब यहाँ पे RS अग्रवाल को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और जो हमारा टॉपिक चला हुआ है रोजगार बैच की सीरीज में, उस टॉपिक से जुड़ा हुआ टॉपिक ही मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। सारा बेसिक मैंने वहाँ पे आपको कवर कर दिया है CISI का, और यहाँ से भी मैं CISI टॉपिक ही लेना चाहूँगा। दोनों चीज़ें पैरेलल चलती रहेंगी। उधर मैं बेसिक कराता रहूँगा सारा, और अपने क्लास का कंटेंट इधर मैं एक किताब लेके चलूँगा। तो ये हमारा प्रैक्टिस बैच होता रहेगा। उम्मीद है आप लोगों को ये तरीका मेरा सही लगेगा। इससे आपकी प्रैक्टिस भी जाएगी और बेसिक कॉन्सेप्ट भी मजबूत हो जाएंगे। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। ठीक, अगर आप इस चीज़ से खुश हैं तो आप वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा। क्वेश्चन में कहा गया है 45,000 रुपये पर 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में कितना चक्रवृद्धि ब्याज उपचित होगा, यानी कि कितना ब्याज बनेगा, ये कह रहा है वो। तो यहाँ पर हमें 45,000 रुपये दिए हुए हैं, जो कि हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 1 में। ये हमारा होगा 45,000 रुपये, ये होगा मूलधन। ठीक है, यहाँ पर हमें दर 15%, दर कितनी हमारे पास यहाँ पर 15%। इसके बाद हमें दिया हुआ है समय, और समय जो कि दिया हुआ है यहाँ पर कितना, 2 वर्ष। तो समय हमारा यहाँ पर 2 वर्ष। कितना चक्रवृद्धि ब्याज उपचित होगा, तो हमसे यहाँ पर पूछा गया है चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक, तो ध्यान से समझना है आपको। ठीक है, ये सारी वैल्यूज दे रखी हैं। ठीक, देखिए ध्यान समझना। करने के इसको 2 तरीके हो सकते हैं। मैंने आपको सारे तरीके बताए हैं, विद फॉर्मूला, विदाउट फॉर्मूला, बाय ट्रिक। देखिए 45,000 रुपये हमारे पास हैं। ठीक है, हमारे पास दर कितनी है 15%। तो एक बात ध्यान दो, 15% कितना होता है 3/20। 15% होता है कितना 3/20। ठीक, अब मैं 2 तरीके से आपको सवाल करा सकता हूँ। या तो हम डायरेक्ट 45,000 रुपये ले लें, इस पर डायरेक्ट हम 15% दर लगाने लगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन एक तरीका और है हमारा कि इसका हम उतनी घात कर दें जितना हमें समय दिया हुआ है। समय हमारे पास कितना है यहाँ पर 2 वर्ष। तो हम 2 वर्ष के हिसाब से 20 का स्क्वायर कर देंगे, जो कि सबको पता है कितना आएगा 400। 2 लाइनें खींचेंगे, क्योंकि हमारा कितने साल दिए गए हैं 2, 3 साल होता तो 3। तो यहाँ पर 3/20 के हिसाब से 20 से 400 कितनी बार कटेगा 20 बार, और 20 से कितना जाएगा 60, नो डाउट। फिर दूसरे साल की बात आएगी, फिर से कितना आएगा 60, क्योंकि SI तो हर साल का सेम होता है। जैसे दूसरे साल पे आएंगे हम लोग, तो पहले साल पर भी एक ब्याज, वही दर पहले साल पर भी ब्याज पर ब्याज आ जाएगा, क्योंकि हम CI देख रहे हैं। तो यहाँ से 20 तिया 60 और 3 तिया 9, तो हमारे पास ये 9 आ गया। अब आप एक बात ध्यान से देखिएगा, प्रिंसिपल हमने कितना माना था अपना 400, उसका कितना है 45,000। तो हमारा 400 उसके कितने के बराबर होगा 45,000 के। ठीक है, यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो उड़ जाएंगी, तो 1 बराबर कितना जाएगा हमारे पास 45, 0 नीचे आ जाएगा 4। उसने हमसे क्या कहा, CI निकालना है हमको। तो देखो CI है कितना यहाँ पर 60, 120 और 9 29। टोटल मैंने कहा था इतने को हम क्या कहेंगे, पूरे को CI कहेंगे, जो कि है 129। तो 129 पे हम लोग निकाल देंगे 450/4 गुणा 129। तो यहाँ पर हम इसे सॉल्व कर लेंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर मैं यहाँ से ही लिखना चाहूँगा, क्योंकि कैलकुलेशन करने में टाइम लगेगा। यह आएगा 14,512.5, 14,512.5। इतने रुपए हमारा क्या जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो आई होप आप सभी इसको अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, इसी का मैं आपको एक दूसरा मेथड बताता हूँ यहाँ पर, कि दूसरे मेथड से हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो देखना जरा दूसरा तरीका। याद रहे मैंने आपको 2 तरीके बताए, 2 नहीं बल्कि बताए तो मैंने आपको 3 हैं, और मुझे लगता है 4 तरीके बताए हैं। ठीक है, तो फिर भी मैं एक तरीका आपको बता देता हूँ एक बार और।
देखो 2 साल है ना, तो 15% 2 बार लगेगी 15, और ये कितना हो गया 15। अब देखो 2 साल है, तो मैंने क्या कहा था, आप कैलकुलेट कर लो CI कि टोटल CI कितना होगा, कितने % CI होगा। आपको मैंने फॉर्मूला बताया था A + B + AB बटे 100, मैं फॉर्मूला बता के चला हूँ। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे, 15 और 15 कितना हो गया 30, 15 की 15 मल्टीप्लाई होगी 225, 225 को जब भाग देंगे तो 2.25 आएगा, 100 से भाग करते हैं तो हमारे पास ये जो भी आएगा परसेंट में आएगा 32.25, इतने % आ जाएगा हमारे पास टोटल CI। 45,000 हमारे पास क्या है यहाँ पर अपना मूलधन। 45,000 का जैसे ही हम 32.25% निकालेंगे, परसेंट से 2 जीरो कट जानी है यहाँ से, ठीक, सोल्व करके 14,512.5 इतने रुपए हमारा आंसर आ जाएगा। अब आप समझ सकते हैं कौन सा तरीका आपको लगाना है और क्यों लगाना है। ठीक है, मैं आपको हर पॉसिबल कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से अच्छा मैं समझा पाऊँ, और अगर मैं आपको समझाने में कामयाब हो रहा हूँ तो आप वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करना और ज़रूर करना। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर अपने। ठीक है, और एक मैं वीडियो लेके आने वाला हूँ RS अग्रवाल के ऊपर और SD यादव बुक के ऊपर। मैं दोनों को कंपैरिजन करके बताने वाला हूँ कि कौन सी बुक में क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं और क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। तो मैं दोनों चीज़ें आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग वहाँ से आइडिया ले लेना कौन सी बुक आपके लिए बेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है, 10,000 रुपये का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज की दर प्रथम वर्ष 4%, दूसरे वर्ष 5%, तीसरे वर्ष 6%। देखो शीट में पहला क्वेश्चन भी मैंने ऐसे ही कराया था आपको, तो देखो मैं सारे टाइप कवर कर चुका हूँ ऑलरेडी उस शीट में। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 2, मूलधन कितना है 10,000 रुपये। ठीक, दर दे दी गई है, पहले तो समय लिख लेते हैं, समय है 3 साल, और यहाँ पर दर 3 दे दी गई है अलग अलग दर। ठीक, 4, 5, 6, 4%, 5% और ये 6%। ठीक है, पूछा क्या उसने, CI चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो देखो CI पूछना चाह रहा है, चलो हम उसकी CI की ख्वाहिश ही पूरी कर देते हैं। देखो हमारे पास कितना है मूलधन 10,000 रुपये, 4% है पहली, दूसरी है 5%, समय है 3, तो 3 लाइनें खींच दी। पहली 4% लगेगी, 10,000 का 4% 400 आएगा। यहाँ पर दूसरे साल कितनी लगेगी 5%, जो कि कितना आएगा 500। जैसे ही दूसरे साल आएंगे पिछले साल के ब्याज पर ब्याज लगेगा, और पिछले साल दूसरे साल की ब्याज दर के अकॉर्डिंग लगेगा। कितना है हमारा दर 5%, इसका जैसे हम 5% निकालेंगे वो हमारे पास कितना आएगा 20। ठीक है, 400 का 5% आएगा हमारे पास 20। तीसरे साल पे आएंगे हम लोग 6 के हिसाब से, 600 आएगा इसका, फिर इससे पिछले साल पे 6% के हिसाब से लगेगा, इसका 6% आ जाएगा हमारे पास 30, इसका भी 6% निकालना पड़ेगा हमें। इसका जैसे ही हम 6% निकालेंगे, ध्यान से समझना, 20 गुणा 6 बटे कितना 100, 5 बार कटेगा, 5 से 6 कटेगा 1.2 टाइम। फिर हमारे पास 400 का 6% निकालेंगे हम लोग, 400 का 6%, परसेंट से 2 जीरो खत्म, 6 चौक 24 आ जाएगा हमारे पास। अब हम क्या करने वाले हैं, जोड़ देंगे इन्हें, 400, 500, 900 और ये 1500, 1520, 1550, 1574, 1575.2। तो हमारे पास 1575.2 रुपये ये आ गया कुल CI ही उसने हमसे पूछा है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा कि 1575.2, जो कि ऑप्शन नंबर C अवेलेबल है यहाँ पर, तो C आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। एज आई थिंक कि आपको सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। दूसरा तरीका मैं आपसे डिस्कस करके रहूँगा, ठीक है भाई, दूसरा तरीका मैं आपसे डिस्कस करके रहूँगा। 3 साल दे दिए गए, दर है 4%, 5%, 6%,
ठीक है। और देखो ये जो दूसरा तरीका मैं बताया पहले क्वेश्चन में भी, इस क्वेश्चन में भी मैं आपको वीडियो में पहले लेक्चर्स में बता के जा चुका हूँ कि वो तरीका केवल और केवल तब लगेगा जब हमारी जो दरें हैं वो केवल और केवल सिंपल फॉर्म में दी हुई हो, फ्रैक्शन फॉर्म में ना हो। जैसे 4%, 5%, सीधी फॉर्म में 10%, 20%, 8%, 6%, इस तरीके से। तो देखिए पहला है 4%, दूसरा है 5% और तीसरा है अपने पास 6%। यहाँ से पहले 2 साल के लिए 4 और 5 9 आएगा, 4 और 5 9 हो गया, 5 चौक 20, 20/100, 20/100 का मतलब है 1/5 और 1/5 का मतलब है 0.2, तो 9.2 इतने परसेंट और यहाँ पर ये 6%। अब इनमें फॉर्मूला लगेगा a + b + ab/100, 9 6 कितना 15.2 प्लस इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 निम 54, 6 दूनी 12, 552, 552, एक अंक बाद दशमलव बटे कितना 100। कैलकुलेट करेंगे हम यहाँ पर 15.2 प्लस यह आ गया 0.552, ऐड करेंगे 15.5 और 2 7 5 2 इतने परसेंट। ठीक है, आगे हम देखते हैं। बस हमारे पास क्या दिया हुआ, प्रिंसिपल वैल्यू दे रखी है 10,000 का 15.752% निकाल देंगे, 2 0 कट जाएंगे यहाँ से, 100 की इसमें मल्टीप्लाई होगी, 0.2 स्थान पीछे खिसक जाएगा, 15,752 आपका सीधा साधा आंसर आ गया है। तो देखो मैंने आपको करके बता दिया है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अब तीसरा क्वेश्चन, आपको हर क्वेश्चन ट्राई करना है वीडियो को रोक करके। जैसे क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे शो हो जाए तभी तुरंत आपको वीडियो को पॉज करना है, रोकना है, उसके बाद अपना बुद्धि का प्रयोग करना है, जिससे आपको अपना विश्वास बढ़े। ठीक है, आइए अब हम देख लेते हैं तीसरे क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन ने हमारे साथ क्या डिस्कस किया है। कह रहा है कि 16,000 ही है क्या भाई, नहीं, 1,60,000 का 2 वर्ष में 10% वार्षिक दर से छमाही दे चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो देखो यहाँ से एक चीज़ समझनी है, प्रिंसिपल वैल्यू है 1,60,000। क्वेश्चन नंबर 3, द प्रिंसिपल वैल्यू इज 1,60,000 रुपीज़ एंड द टाइम इज, टाइम है अपने पास 2 बरस, दर 10%, चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। CI पूछना चाहा है, क्या पूछना चाहा है उसने हमसे, CI। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से समझना आप लोग, तो हमें यहाँ से निकालना है अपना कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखिए अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा और खूबसूरत क्वेश्चन है। देखो भाई हमारे पास हो गया 1,60,000, 10% है, 10% का मतलब आप समझते हैं कि 1 बटे कितना होता है 10, 10% का मतलब 1/10, समय है 2 साल। अब करने के इसको भी कई सारे तरीके हो सकते हैं, नो डाउट। ठीक है, देखना जब 1/10 हो गया तो हम इस 10 का स्क्वायर करके लिख सकते हैं, 2 घात करेंगे 100 आ जाएगा अपने पास, कितना आ गया 100। 2 साल है तो हम यहाँ पे 2 प्यारी प्यारी लाइनें खींचेंगे। 1/10 के हिसाब से 10 आएगा क्या, यहाँ पर भी 10 आएगा क्या, जैसे ही 10 आएगा पहले साल के ब्याज पर भी ब्याज लगेगा, 10 का 1/10 1 आएगा। ठीक है, हमें निकालना है CI। एक बात मुझे बताइए, प्रिंसिपल वैल्यू हमारे अकॉर्डिंग कितनी आई 100, उसके अकॉर्डिंग कितनी है 1,60,000, तो 100 बराबर हो जाएगा 1,60,000 के। यहाँ पर 2 0 से 2 0 का खात्मा करेंगे, 1 बराबर आएगा 160। हमारे पास ध्यान से देखिएगा CI कितना है यहाँ पर हमारे पास, CI है हमारे पास यहाँ पर टोटल 21, तो 21 पर निकल जाएगा हमारा। दोनों साइड क्या करेंगे हम लोग, 21 से गुणा लगा देंगे, 21 से जैसे गुणा आएगी 16 कम 16 का 6 आएगा, हासिल 1, 16 दूनी 32 और 1 33, और ये 0 हमारे पीछे बच गई। तो यहाँ पर जो ऑप्शन मुझे दिखाई दे रहा है इसमें
अच्छा, एक चीज़ है इसमें, एक बात ध्यान नहीं दी हमने, यहाँ पर छमाई कह रहा है, कितना कह रहा है, छमाई। तो देखो अगर छमाई ना कहे तो हमारा ये आंसर बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर छमाई ना कहे तो ये हमारा आंसर ठीक है। अगर सालाना ही कहे लेकिन छमाई कह रहा तो हमें छमाई के अकॉर्डिंग कर देना है भाई, क्योंकि जैसा वो कहेगा करना तो हमें फाइनली वैसा ही पड़ेगा ना। तो देखिए ज़रा ध्यान से, जब वो छमाई कह रहा है तो मुझे एक बात बताओ, छमाई के हिसाब से साल 2 भागों में बट गया 6 महीनों के, तो 5 महीने, शुरू के 6 महीने की दर 5% हो जाएगी और अगले 6 महीने की दर भी कितनी जाएगी, 5%। एक बात बताओ, एक साल में कितनी छमाई होती हैं, 2, तो 2 साल में कितनी होंगी, 4। तो समय अब किस हिसाब से हो गया, जैसे कि 4, समय को कर देना है 4 गुना, 2 साल में 4 छमाई, छमाई के हिसाब से दर हो जाएगी हमारी हाफ। तो यहाँ पर जो तरीका लगाना सही रहेगा वो देखेंगे हम इस हिसाब से, 5%, 5%, 5% और ये 5%। ठीक है, ये तरीका लगा रहे हैं हम, क्योंकि जो दर है वो हमें सिंपल फॉर्म में दे रखी है, फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं है। अब आप कहोगे सर 4 वर्ष आ गया या 4 हो गया समय, तो 4 लाइनें खींच कर हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन एक बात मैं बता रहा हूँ आपको, जब 4 लाइनें खींच के आप करोगे तो आपको कन्फ्यूज़न बन सकता है उसमें, और हमें कन्फ्यूज़न से बचना है। तो हम 3 साल तक ही उससे निकाल लें तो हमें फ़ायदा रहेगा। तो हम क्या करेंगे, 2 साल का जब निकालेंगे तो ये आ जाएगा 10.25 इतने %, ये आ जाएगा 10.25 इतने %। जब मैं इनका निकालूंगा आगे तो यहाँ पर मैं आपको सारी चीज़ सिखा चुका हूँ, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए। तो हम 4 साल के लिए निकाल रहे हैं और 4 साल के लिए क्या आएगा, 21.550625। ठीक है भाई, टाइम कम लगे इसलिए मैं 21.550625 इतने %। तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, CI निकालने के लिए 1,60,000 का, 1,60,000 का सीधा इतने % निकाल देंगे, 21.550625 इतने %। हम इसे अब कैलकुलेट कर लेंगे, 2 0 से % कट जाएगा, ये 2 0 से 0.2 पीछे खिसक जाएगा। ठीक है, जब 16 की इसमें गुणा करेंगे हम लोग तो हमारे पास जो आंसर आएगा ये आएगा 34,481, 34,481.20 इतने रुपए। तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। तो जो बेस्ट रहेगा अपनी ओर से मैं आपको वही करा के चलूँगा यहाँ पर। ठीक है, तो आपको बस क्या करना है, अपनी कॉपी में नोट्स बना के चलना है। अच्छे से आप लोग नोट्स बनाइए, नोट्स बना लेंगे तो उनका फ़ायदा आपको ये मिलेगा कि जैसे ही कोई एग्ज़ाम आएगा और नज़दीक आ जाएगा आपका एग्ज़ाम, तो रिवीजन करना होता है और हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन, और वो भी अच्छे तरीके से सॉल्यूशन आपकी कॉपी में होगा। तो आप लोग क्या करना, बस पन्ने पलटते रहना और रिवीजन करते रहना। ठीक है, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक है भाई 4 देखते हैं। देखिए क्या बोला गया है, कह रहा है 16,000 रुपये का 20% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जबकि ब्याज त्रैमासिक संयोजित होता है। तो देखो 16,000 रुपये हैं, दर है 20%, 16,000 रुपये दर है 20%। लेकिन एक बात का बड़ा ध्यान देना है, 9 महीने, देखो भाई समय है हमारे पास 9 मंथ, चलो ये भी देखा, और ब्याज त्रैमासिक लगता है। तो देखो एक बात का ध्यान देना, बड़ा ही स्पेशल सी बात ध्यान देनी है। यहाँ पर एक साल में कितनी तिमाही होती हैं, 4, क्योंकि जो दर है वो सालाना के हिसाब से दे रखी है। आप क्वेश्चन को पढ़िए, 20% वार्षिक दर से 9 माह का, तो हमें पता है समय तो हमारे पास हो गया T3, ऐसे हो गया जैसे 3 साल, अटैच करो दिमाग में, ऐसे हो गया जैसे 3 साल, तो ये 3 क्वार्टर ईयर हो जाएंगे, 3 क्वार्टर ईयर। ठीक है, मतलब 3 तिमाही। और यहाँ से 1 साल के लिए दे रखी है हमें, ये जो दर है वो है 1 साल के लिए। हमें पता है 1 साल के 3 महीने के 4 हिस्से होते हैं, तो इसे हम 4 से भाग कर देंगे। उस तरीके से हमारे पास जो दर है वो 1/4 करके 5% आ जाएगी, जिससे हमें आगे हेल्प लेनी है। अब हमारे पास नया समय 3, दर है 5,
हमारे पास प्रिंसिपल साहब हैं 16,000 रुपये। तो अब हम इस पर क्या करने वाले हैं, बस अपना जादू चलाने वाले हैं। ठीक है, देखिए ज़रा, 5% का मतलब हम लोग क्या लिख लेते हैं, 1/20। समय कितना है, 3, तो इसकी पावर हम कितनी कर देंगे यहाँ पर, 20 की पावर 3 कर देंगे। 20 की पावर 3 करने के बाद हमारे पास आएगा 8,000। 3 लाइनें खींचेंगे, क्यों, क्योंकि समय हो गया हमारे पास 3। पहले साल भी 1/20 के हिसाब से निकालेंगे हम। 8,000 का 1/20, 0 से 0 कट जाएगी 400 आएगा, फिर 400 आएगा। जैसे यहाँ पहुँचेंगे 1/20 के हिसाब से 0 से 0 कटेगी, यह जाएगा 20 हमारे पास। ठीक, फिर इसका भी 400 आएगा, फिर इसका भी कितना आएगा, 20। 1/20 के हिसाब से 20 का 1 आएगा, इसका कितना आएगा, 20। ठीक है, समझ गए आप लोग। अब देखिए, हमारे अकॉर्डिंग प्रिंसिपल 8,000, उसके अकॉर्डिंग प्रिंसिपल कितना, 16,000। तो हमारा 8,000 बराबर होगा उसके 16,000 के। तो यहाँ पर हम लोग 1/2 लिख देंगे, कोई इशू नहीं है इस बात का। हमारे से पूछा क्या गया था, हमने तो वो भी नहीं लिखा जो पूछा गया था। हमसे पूछा गया था चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो हमसे पूछा गया था यहाँ पर CI। अगर ध्यान से देखें, 4 तियाँ 12, 20 तियाँ 60 और 1 61, 1261। तो यहाँ पर हमारे पास 1261 का डबल हो जाएगा। तो 2, 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 कितना, 5 और 2 एकम 2। 2522 रुपये अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस खूबसूरत तरीके से हम इस सवाल को कर सकते हैं। ठीक है, तरीके इसके और भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि तरीके और नहीं हो सकते। ठीक है, तरीके और भी हो सकते हैं, जैसे कि, ठीक है, डिस्कस कर रहा हूँ नॉर्मली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारे पास एक फॉर्मूला और ही पता है हमें, A = P × 1 + R बटे कितना, 100। ये नॉलेज वाली क्लास है, ठीक है, नॉलेज वाली, ज्ञान के लिए पढ़ो। ठीक, ज्ञान के लिए पढ़ो, पहली प्रायोरिटी ज्ञान को दो, फिर सब अब कुछ अपने आप ही होता चला जाएगा अगर आपको ज्ञान है तो। यहाँ पे आ जाएगा 16,000, 1, R है 5%, 5 रख दो चुपचाप, बटे कितना, 100, समय कितना है, 3। ठीक, इसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दो, यहाँ पे 1, यहाँ पर 20, तो ये 16,000 गुणा 20 और 1 21, 21/20, घात 3 है तो 3 बार कटेगा, मतलब 3 पावर खुल जाएगी, तो ये जाएगा 21/20। ये 8,000 हो गया, 8 से कितनी बार कट गया, 2 बार। गुणा कर लेंगे ऊपर, 18,522 आएगा। ठीक, ए, ये अमाउंट आ गया। प्रिंसिपल था 16,000, 16,000 से कितना बढ़ गया, 2,522। 16,000 से कितना बढ़ गया, 2,522। प्रिंसिपल से जितना बढ़ गया अमाउंट बना वही क्या हो गया, ब्याज हो गया, यानी कि 2,522 आपका क्या हो गया, ब्याज हो गया। तो इससे हमारा आंसर आ रहा है तुरंत। समझ गए आप मेरी बात। तीसरा तरीका क्या हो सकता है, दर हमारी क्या है, 5%। 3 साल के लिए 5-5% का कंप्लीट निकाल दो। 3 साल के लिए 5-5% का आप कंप्लीट निकाल दो CI। जो मैं तरीका आपसे बता के जा चुका हूँ वो कैलकुलेट करना आप लोग 5-5% के हिसाब से 3 साल के लिए। प्रिंसिपल दे रखा है, जो टोटल कंप्लीट यहाँ से CI आएगा, जितने परसेंट आएगा P का उतने % निकाल देना, आंसर आपके कदमों में माथा रगड़ेगा। ठीक, समझ रहे हो आप लोग। ठीक है भाई, गला सूख गया आपको बताते बताते करना। ठीक है, बहुत मेहनत लगती है आपको समझाने में। ठीक है भाई, कर लेना आप लोग इसे अच्छे से, और मैं तो इतना दमदार नोट्स बनवा दूंगा आपका कि आप भी याद रखोगे। ठीक है, किसी भी ऑनलाइन क्लास में, ठीक, आपको तरीके तो बताए जाएंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हर एक सवाल को इतने ज़ोर से, इतना समझा कर, इतने धीरे धीरे, एक एक सवाल के 3-3 मेथड, और वो भी मैं बहुत मेहनत से समझा रहा हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि कोई इतना आपको फोर्स करेगा सीखने के लिए। देखिए आगे हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर। 5 नंबर में आपसे क्या बोला गया, कह रहा है कि भाई अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की 10% वार्षिक दर से, तो दर है 10%, 800 की धनराशि कितने वर्ष में 926.10 हो जाएगी। अर्धवार्षिक दर से ब्याज लग रहा है, दर है 10%। क्वेश्चन नंबर 5, दर 10%, जब अर्धवार्षिक लग रहा है तो ये यहीं पे कितनी कर लो, 5%। हमसे क्या पूछा गया, समय पूछा गया है, 800 रुपये की धनराशि।
तो स्टार्टिंग में ये थी 800 रुपये और 800 से अमाउंट बन गया ब्याज लग करके 926.1। इतना ही है ना, कहाँ गया भाई, हाँ ये है, इतने रुपए हो जाती है। और वो हमसे क्या कहना चाह रहा है कि समय बता दो, कितने वर्ष में। तो हमसे कहा गया कि समय बता दो, चलो भाई समय भी बताएंगे। देखो ध्यान से समझना, हमें दिया गया है प्रिंसिपल। एक फॉर्मूला बताता हूँ पहले तो, उससे मैं समझाता हूँ, फिर ट्रिक का यूज़ करेंगे कैसे होता है कारनामा। अभी फॉर्मूले मैंने आपको अभी भी बताया और मैं पहले बता के जा चुका हूँ। A बराबर P इंटू 1 प्लस R बटे कितना 100 पावर कितनी T पूछा गया। A कितना है 926.10 रुपये। प्रिंसिपल साहब कितने दिए हुए हैं 800, ठीक है। 1 दर कितनी है 5%, 5 बटे 100 1 बटे 20। समय नहीं पता, 800 नीचे लेके आओ, नीचे आएगा भाई ऊपर नहीं, 92610 नीचे आ गया 800। दशमलव के बाद 2 अंक 2 जीरो आ जाएगी, 0 0 कट गया, ये हो गया। यहाँ हो गया हमारे पास 21 बटे 20 की पावर T। ये बच गया 9261 हो गया, कितना हो गया 9261, 9261 और ये हो गया 8000। 9261 तो 21 की घात 3 होता है और 8000 20 की घात 3 होता है। तो यहाँ पर 20 बटे 21 की पावर T। मैंने क्या कहा आपको कि आधार यहाँ पर बराबर हैं तो घातें भी हमारी क्या होंगी बराबर। तो यहाँ से हमारे पास T बराबर कितना आ जाएगा 3 हाफ ईयर। ध्यान देना, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। 3 हाफ ईयर आएगा, 3 हाफ ईयर। 3 हाफ ईयर का मतलब क्या है 1.5 साल। कितना 1.5 साल। 3 हाफ ईयर क्यों, क्योंकि भाई वो खुद ही कह रहा था छमाही लग रहा है, तभी तो उधर हमने क्या की थी आधी की थी। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 1.5 साल। अब इसको हम शॉर्ट कैसे करें, शॉर्ट भी तो सिखाना होता है ना भाई, आपको मजबूरी है हमारी, लंबे तरीके तो समझ में आते नहीं है हमारे खुद के ही, ठीक है। देखो जरा शॉर्ट कैसे करें, शॉर्ट समझना। कंप्लीट समझा दिया मैंने आपको। एक बात देखो, मूलधन था 8000, प्रिंसिपल साहब थे 8000, अमाउंट भाई साहब कितने हैं 926.10 ये थे ना। हमने करना क्या है, दशमलव के बाद 2 जीरो वो इधर बढ़ा लो, कट गया। हमें बताइए 20 का क्यूब बनेगा, 20 का क्यूब और ये बनेगा 21 का क्यूब, दोनों तरफ क्यूब बन रहा है। क्यूब का पोर्शन हम कहाँ से देखेंगे, क्यूब वाला पोर्शन हम यहाँ से देखेंगे। देखो यहाँ क्यूब बना था, हमने तुलना करी थी, तो ये क्यूब ही यहाँ से आपको आइडिया दे रहा है। क्या आइडिया दे रहा है कि t बराबर कितना है 3 है। ये क्यूब ही आइडिया दे रहा है कि t बराबर कितना है 3 है। और जब 3 है तो वो 3 हाफ ईयर होंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हाफ ईयर क्या रखा है। इसका मतलब हो गया 1.5 साल, या ऐसे भी लिख सकता है 1.5 ईयर। ये आपका आंसर हो गया। मुझे नहीं लगता कि आपके समझ में अभी भी नहीं आया होगा, आ गया होगा समझ में। रिपीट करके देखना अगर समझ में नहीं आया तो। और अगर सच में आपको लग रहा है कि मैं आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ, टाइम पास नहीं कर रहा हूँ, तो आपने वीडियो को शेयर कर देना है। जहाँ भी आप ऑफलाइन क्लास में पढ़ते हैं या नहीं भी पढ़ते, किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, कहीं भी सोशल मीडिया पर आप हैं, तो सब जगह आपको वीडियो को क्या करना है, छोड़ देना है, सभी ग्रुप में शेयर कर देना है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। भैया क्वेश्चन नंबर है हमारा अब 6, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 6 भी ऐसा ही है हमारे पास, ठीक है। 10% दर दे दी है, पढ़ रहा हूँ मैं। 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 8000 रुपये की धनराशि, 8000 को प्रिंसिपल साहब मान लेना, कितने समय में 9261 हो जाएगी। तो 8000 3 का क्यूब है, सॉरी 20 का क्यूब है, 9261 21 का क्यूब है। तो क्यूब है दोनों, कितनी मिल रही है हमें ट्रिक, हमें यहाँ से ट्रिप्स क्या मिल रहा है 3, और t बराबर कितना हो गया 3, ठीक। वो लास्ट में क्या करें, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। अर्धवार्षिक का मतलब छमाही, तो 3 क्या आएगा हाफ ईयर आएगा। t बराबर 3 क्या आएगा हाफ ईयर। जब t बराबर 3 हाफ ईयर आ गया तो इसका मीनिंग क्या निकलता है हमारे पास कि भाई 3 हाफ ईयर का मतलब 1.5 साल। कितना 1.5 साल। आंसर आपके हाथों में, ठीक है, 1.5 साल। सेकंड ऑप्शन हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 7।
7 में क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है कि भाई 1000 रुपये की राशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। ओ मेरे भाई बड़ा आसान सवाल दे दिया। 1000 रुपये है प्रिंसिपल साहब, जो दर है हमारे पास कितनी दे दी है 5%, ठीक है, और समय दे दिया उसने 2 बरस, कितना दे दिया 2 बरस। CI माइनस SI उसने हमसे पूछा है, तो आराम से हम लोग निकाल लेंगे। अब देखना ज़रा, तो देखो भाई 1000 5% का मतलब 1/20, 1000 हो गया। तरीके कई सारे हो सकते हैं, यहाँ से भी जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। 2 साल है ना, तो 2 लाइनें खींच दी। 1/20 के हिसाब से कितना आएगा 50, ये भी कितना आएगा 50, ये जाएगा हमारे पास 2.5, कितना जाएगा 2.5, 20 से भाग करेंगे तो 2.5 आएगा। उसने क्या कहा CI माइनस SI, पहली लाइन छोड़ दो पूरी की पूरी, जो बचेगा वही क्या है CI माइनस SI, यही क्या हो गया CI माइनस SI, आंसर आ गया। तो ये देखो ये कितना आसान सवाल था, आपको लग रहा होगा पता नहीं इसमें तो क्या करना है, ठीक है, तो बहुत आसान सवाल है। तो ये 2.5 आ गया, 2.5 रुपये। देख लेते हैं भाई, फटाफट टीप लेते हैं कहाँ है अपना आंसर। हाँ 2.5 रुपये, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं था। अब हम लोग चलते हैं 8वें नंबर पे, ठीक। इसमें तो कोई दूसरा तरीका बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब इतने छोटे छोटे सवालों में भी आपको 2 तरीके बताऊँ तो भाई फिर मेरे से बड़ा पागल कोई नहीं। 8वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, चक्रवृद्धि ब्याज से कौन सी राशि 1 वर्ष के अंत में 650 से 676 हो रही है। कौन सी राशि, हमने मान लिया राशि क्या है P है, तो 1 साल में के अंत में हो गई 650 और 2 साल के अंत में हो गई 676। हमने मान लिया यहाँ से यहाँ तक 1 साल लगा और यहाँ से यहाँ तक लगा 1 साल, तो 1 साल तो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक कितने साल 2 साल, ये मतलब है उसके कहने का। 1 साल यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से आगे फिर 1 साल। एक बात देखो कितना बढ़ा, 26 बढ़ा ना, कितने पर बढ़ा 650 पर, ये दर निकल जाएगी। काट दो जरा इसे, 25 बार कटेगा, 1/25, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं 4, ऐसी कौन सी वैल्यू यहाँ रखें कि 650 आ जाए, उस पर ऐसी कौन सी वैल्यू यहाँ रखें कि 1/25 करने पर मतलब जो ब्याज लगेगा 1/25 के हिसाब से और वो 650 बन जाए। तो ऑप्शन दे रखा है 600 और भाई 600 के बाद 625, 572, 520, 625 रख के देखते हैं क्योंकि मुझे तो 625 दिखाई दे रहा है। 625 पे 25 के हिसाब से कितना ब्याज लगेगा 25 रुपये। 625 पर 1/25 के हिसाब से कितना ब्याज लगेगा 25, तो 625 में 25 ऐड होके वो क्या बन जाएगी 650। आंसर आ गया है, समझ गए, ठीक। क्वेश्चन अगला चलते हैं हम लोग। बेसिक लेक्चर आप लोग जरूर देखिए, हर चीज़ अगर आपको कंठस्थ करनी है तो, हर चीज़ अगर आपको पकड़नी है तो बेसिक लेक्चर देख लो। उनमें तो मैंने बहुत ही हार्ड वर्क से बताया, बहुत ही मेहनत की है उन लेक्चर में मैंने, ठीक है, तो उन्हें आप अच्छे से देख लो। क्वेश्चन नंबर 9, 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए, दर 10%, समय 3 बरस, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 620, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंदर कितना है 620, धनराशि, धनराशि का मतलब प्रिंसिपल साहब पूछें आपसे तो देखिए ज़रा ध्यान से, बहुत ज़्यादा बड़ा काम नहीं करना। 10% हो गया, इसका मतलब 10% का मतलब क्या हो गया 1/10, समय है 3 तो घात 3 कर दो, कितना आ गया 1000। समय 3 वर्ष है तो 3 लाइनें खींचो, 1/10 के हिसाब से 100, 10, 10, 1, 10, ठीक। CI माइनस SI का डिफरेंस कितना 620। मैंने कहा पहली लाइन पूरी छोड़ दो, पहली लाइन पूरी छोड़ दो, जो बचता है वही CI माइनस SI का अंतर होता है। 10, 20, 30, 31, हमारे अकॉर्डिंग 31,
किताब वाले भैया के अकॉर्डिंग कितना 620। 1 बराबर 31 दूनी 62 20। क्या पूछा गया है हमसे? प्रिंसिपल साहब हमने कितने माने? 1000। तो 1000 पे निकाल देंगे, ये रहेगा हमारे पास 20,000। ये आंसर आएगा। तो देखो कितने आसानी से आंसर आ गया। समझाने में लगता है मुझे तो आपको इतना टाइम, बाकी आपके लिए जब आप सीख गए तो आपके लिए कुछ भी ज़्यादा टाइम का काम नहीं है। चल रहे हैं भाई अब क्वेश्चन नंबर 10 पे। ठीक है, अब जितने भी पॉसिबल तरीके हो सकते हैं मैं सारी चीज़ें आपको बता के चल चुका हूँ। आप लोग खुद से दिमाग लगाना कि और भी तरीके से हो सकता है क्या। क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए 10वें क्वेश्चन में वो कह रहा है किसी धन का 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपये है। दर दे रखी है 4%। क्वेश्चन नंबर 10, इसकी इंक हो गई है साफ। यहाँ पर दर दे रखी है 10%, 10 ही है ना, अरे यार 4% है। दर है हमारी 4%। हमें दे दिया है समय 2 वर्ष, समय है 2 वर्ष। चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि CI कितना दे दिया हमारे पास? 102। हमसे क्या कहा गया? उसी दर से उतनी ही अवधि के लिए, उसी दर से, ठीक, और उसी धन का उसी दर से, मतलब जो धन है एक ही धन होगा कोई कंप्लीट, उसी धन का उसी दर से, उसी दर मतलब 4%, उसी समय के लिए यानी कि 2। साधारण ब्याज कितना होगा? ये भी कोई बात हो गई यार, साधारण ब्याज पूछ रहा है। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। हमें पता है 4% का मतलब होता है 1/25। समय है 2, तो इसको चुपचाप 625 कर दो, 2 टांगे खींचो, 1/25 के हिसाब से कितना आएगा? 25। ये भी कितना आएगा? 25। जैसे ही अगले साल गए तो पहले साल पर ब्याज 25 के हिसाब से 1/25 के हिसाब से 1 आ गया। कंप्लीट जोड़ लो, 25 50 और 1 51। हमारे अकॉर्डिंग 51 है CI, उसके अकॉर्डिंग कितना है? 102। 1 बराबर कितना आ गया? 2। उसने क्या कहा हमसे? उतने ही समय के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, उतने ही समय के लिए मतलब 2 साल का ही चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है हमसे। तो 2 साल का यहाँ पर कितना है? 25 और 25 50। 50 पे निकलेगा कितना आ गया? 100 रुपये। बताओ जोर पड़ा क्या दिमाग पे? नहीं पड़ा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर आ गया है। तो एज आई होप आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार, बहुत ही प्यारा, बहुत ही क्यूट, बहुत ही मस्त रहा होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के लेक्चर में बहुत मज़ा आया होगा। अगर आपको सच में लेक्चर अच्छा लगा तो इसे शेयर कर दीजिए भाई साहब, और इसको लाइक कर देना, ऐसा अंगूठा काला कर देना, प्यारा प्यारा कोई कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे ऐसे ही अच्छे सॉल्यूशंस और ऐसे ही दमदार तरीकों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा एंड टेक केयर।